क्या आपने कभी आधी रात को पिंडली में तेज ऐंठन के साथ नींद से उठने का अनुभव किया है? या जब भी आप केरल के मंदिरों के आसपास टहलते हैं या गुजरात में कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपके पैर थककर जैसे जवाब दे देते हैं। अगर आपकी उम्र 60 से ऊपर है और आपको लगता है कि पैरों में कमजोरी आ रही है, रात में हल्का दर्द रहता है या सोते समय ऐंठन होती है, तो आप अकेले नहीं हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब जैसे कई राज्यों में हजारों बुजुर्ग यही अनुभव कर रहे हैं। और चिंता की बात यह है, इसका कारण सिर्फ उम्र नहीं है, बल्कि कुछ जरूरी पोषक तत्वों की चुपचाप कमी है, जिन्हें उम्र बढ़ने के साथ शरीर अच्छी तरह नहीं बना पाता। अच्छी खबर यह है, केवल 3 आसान, सस्ते और आपके ही रसोई घर में मिलने वाले खाद्य पदार्थों से आप रात की ऐंठन को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पैरों की ताकत बढ़ा सकते हैं, बेहतर नींद ले सकते हैं और चलना फिरना आसान हो सकता है। ये वीडियो कोई सूखा व्याख्यान नहीं है, बल्कि ये उन हजारों बुजुर्गों के अनुभवों से निकली जानकारी है, जिन्होंने इससे हर दिन अपनी सेहत बेहतर की है। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि दिन में कब और कैसे इन खाद्य पदार्थों को सही तरीके से लेना है ताकि ऐंठन से राहत मिले। इसलिए अंत तक जरूर देखें। शुरू करने से पहले कृपया कमेंट में हमें बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। पूरे भारत के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है ना। अंडा संपूर्ण भोजन जो मांसपेशियों को फिर से बनाता है और ऐंठन कम करता है। क्या आपको कभी फर्श पर बैठने के बाद उठने में मुश्किल होती है, या सीढ़ियां चढ़ते समय आपके पैर अचानक कांपने लगते हैं? ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी मांसपेशियों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है, जिसे वृद्धावस्था में सार्कोपीनिया कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे मांस धातु, ममसा धातु की कमजोरी और बल बाला की कमी से जोड़ा जाता है। और इस मांस धातु को पुनर्स्थापित करने के लिए अंडा एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र माना गया है हुआ है, अगर सही तरीके और सही समय पर खाया जाए। अंडा बुजुर्गों के लिए क्यों जरूरी है? अंडा संपूर्ण प्रोटीन प्रदान करता है, जो उम्र के साथ कम हुई मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। अंडे की जर्दी में प्राकृतिक विटामिन डी होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे मांसपेशियां अच्छे से संकुचित और शिथिल हो पाती हैं और ऐंठन कम होती है। इसके अलावा अंडा B12 और कोलिन का भी अच्छा स्रोत है, जो तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है और मस्तिष्क से मांसपेशियों तक संकेतों को सही रूप से पहुंचाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में अंडे खाने की आदतें। केरल में बुजुर्ग अक्सर उबला हुआ अंडा राइस कांजी, चावल की पतली खिचड़ी के साथ खाते हैं, जो पाचन में आसान होता है और शरीर को गर्म रखता है। पंजाब में अंडे को अक्सर एक भुर्जी बनाकर पराठे के साथ खाते हैं, जो ठंडे मौसम में ऊर्जा देता है और मांसपेशियों को बल देता है। तमिलनाडु में अंडा मसाला को करी पत्तों के साथ पकाया जाता है, जो सूजन कम करता है और पाचन को सुधारता है। बंगाल में अड्डीमेड़ डालना, अंडा आलू टमाटर की सब्जी, बुजुर्गों में मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए लोकप्रिय है। चाहे आप देश के किसी भी कोने में हों, अगर एक बुजुर्ग व्यक्ति प्रतिदिन एक अंडा सही समय पर खाए तो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाई जा सकती है, बिना किसी दवा के। तमिलनाडु के रामन अंकल की सच्ची कहानी मैं आज भी रामन अंकल को याद करता हूँ। 78 वर्ष के कोयम्बटूर में रहने वाले, जो फर्श से उठने के लिए दीवार का सहारा लेते थे। उन्होंने कहा, अब तो जूते के फीते बांधने के लिए भी बैठकर सांस लेनी पड़ती थी। कैल्शियम की गोलियां, मछली का तेल सब लिया, पर रात की ऐंठन नहीं रुकी, खासकर जब शाम को मंदिर में थोड़ा टहल लेते थे। फिर गांव के एक आयुर्वेदिक वैद्य ने सुझाव दिया, हर सुबह 7-9 बजे के बीच, जब पाचन अग्नि तेज हो, एक उबला अंडा थोड़ा काली मिर्च और तुलसी के पत्तों के साथ खाओ। 3 हफ्तों में ही उन्होंने कहा, अब मुझे रात को ऐंठन नहीं होती, नींद गहरी आती है और मैं बिना रुके मारुदमलई मंदिर की सीढ़ियां चढ़ जाता हूं।
अब रावण अंकल इस अनुभव को पूरे मोहल्ले में एक परंपरागत नुस्खे की तरह बताते हैं और इस पर उन्हें दवाओं से ज्यादा भरोसा है। ये कहानी केवल अंडे की नहीं है, बल्कि उस विश्वास की है कि अगर हम शरीर की जरूरतों को समझें और सही पोषण दें तो बुजुर्ग शरीर भी फिर से मजबूत बन सकता है। कभी कभी केवल एक अंडा हर सुबह खाकर हम उस ताकत की शुरुआत कर सकते हैं जो हमें फिर से आत्मविश्वास देती है। लेकिन अंडा केवल एक पहलू है। एक और छिपा कारण है जो चुपचाप भारत के हजारों बुजुर्गों में रात की ऐंठन, जकड़न और रक्त संचार की समस्या पैदा कर रहा है। और इसका कारण है एक सामान्य सा खनिज जो उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कम होता जाता है। ये कैल्शियम नहीं है, ये है पोटेशियम। एंड इसके लिए आपको कोई गोली नहीं चाहिए, केवल एक केला काफी है। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में एथ लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप हमारे साथ हैं, हरसनियत से हैं। नंबर 2, केला, मांसपेशियों को शांति देने और ऐंठन रोकने वाला फल। क्या आपको रात में पिंडली में अचानक ऐंठन होती है जिसे सहलाकर ही राहत मिलती है, या सुबह हल्की टहल में ही आपके पैर थक जाते हैं? 60 की उम्र के बाद ये समस्याएं बहुत आम हैं और इनका असली कारण है पोटेशियम की कमी, जो तंत्रिका संकेतों और मांसपेशियों के संकुचन में अहम भूमिका निभाता है। आयुर्वेद में पोटेशियम की कमी को वात दोष में वृद्धि का संकेत माना जाता है, जिससे मांसपेशियों का सूखापन, ऐंठन, जोड़ों की जकड़न और रक्त संचार में रुकावट होती है। केला इतना जरूरी क्यों है? एक मध्यम आकार के केले में लगभग 420 मिलीग्राम पोटेशियम होता है, जो मांसपेशियों को स्थिर रखता है और ऐंठन रोकता है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, और विटामिन बेक्स तंत्रिका संकेतों को सही रूप से बहाल करता है। इससे झंझनाहट, मांसपेशियों की सूजन और थकावट से राहत मिलती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में केले की खपत केरल में बुजुर्ग नेंद्रन केला भाप में पकाकर घी और जीरा के साथ खाते हैं, जो ऊर्जा देता है और शरीर को गर्म रखता है। तमिलनाडु में छोटे केले को सुबह इडली या डोसा के साथ खाते हैं, जिससे रात भर की खाली पेट स्थिति के बाद पोषण मिलता है। असम और बंगाल में पके केले को दूध के साथ मैश कर कोलाई दूध नामक नाश्ता बनाया जाता है, जो कमजोर मांसपेशियों और अनिद्रा में फायदेमंद है। दिन में एक केला, खासकर दोपहर या रात को खाने से ऐंठन कम होती है और मांसपेशियों की थकान से राहत मिलती है। अगर साथ में पानी का सेवन भी सही मात्रा में हो तो यह सबसे सरल, घरेलू और असरदार तरीका है। 3, बीज और मेवे। मांसपेशियों को पुनः मजबूत करने और ऐंठन रोकने का प्राकृतिक उपाय। क्या सुबह बाजार में हल्का चलने पर भी आपके पैर थक जाते हैं, या कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही पिंडलियां जकड़ जाती हैं? यह केवल सामान्य थकान नहीं है, यह मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी का संकेत है, जिससे मांसपेशियों का संकुचन बाधित होता है और रात में ऐंठन होती है। मैग्नीशियम और पोटेशियम क्यों जरूरी हैं? मैग्नीशियम मांसपेशियों को हर संकुचन के बाद आराम देता है। इसकी कमी से मांसपेशियां लगातार तनाव में रहती हैं। पोटेशियम मस्तिष्क से मांसपेशियों तक संकेतों का संचार सुनिश्चित करता है। कमी से झटके या ऐंठन होती है। बीजों में मौजूद अच्छे वसा जैसे ओमेगा 3 सूजन कम करते हैं और बुजुर्गों में बार बार चलने के बाद थकावट को कम करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे लक्षण वात और मांस धातु के असंतुलन से होते हैं और आहार के जरिए उन्हें सुधारा जा सकता है। बुजुर्गों के लिए उपयुक्त बीज और मेवे बादाम मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर, जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। कद्दू के बीज, तीजगी में लगभग 168 मिलीग्राम मैग्नीशियम, जो दैनिक जरूरत का 40% है। अखरोट ओमेगा 3 से भरपूर, सूजन कम करता है और रक्त संचार सुधारता है। अलसी वात संतुलन में सहायक, पाचन ठीक करता है और मांसपेशियां मजबूत करता है। विभिन्न राज्यों में बीजों का उपयोग। गुजरात में बुजुर्ग दूध में बादाम का पाउडर डालकर रात में लेते हैं, जो नींद में सहायक है और मांसपेशियां आराम करती हैं। राजस्थान में भोजन के बाद भुने हुए अलसी या सौंफ के बीज चबाए जाते हैं,
पाचन और पोषण में मदद करते हैं। कश्मीर में ठंड के मौसम में खिचड़ी में अखरोट, कद्दू के बीज और काली मिर्च मिलाकर खाया जाता है, जो शरीर को गर्म रखता है और रक्त संचार बढ़ाता है। कैसे लें बीज और मेवे? हर दिन एक छोटी मुट्ठी, लगभग 20 दाने, चाहे मिश्रित रूप में या अलग अलग दिन, सुखाकर भूनें या भिगोकर खाएं ताकि बुजुर्गों को पचाने में आसान हो। दूध, दलिया या सब्जी में मिलाकर लें ताकि विटामिन और खनिज सही से अवशोषित हों। रात को लेना बेहतर ताकि नींद के समय मांसपेशियां आराम करें और ऐंठन न हो। ये छोटे बीज और मेवे सिर्फ भोजन नहीं, आयुर्वेदिक औषधि हैं जो हमारे बुजुर्गों को राहत दे सकते हैं। पूरी दुनिया अब भारतीय पारंपरिक चिकित्सा को मान्यता दे रही है। आज की आधुनिक दुनिया जब दवाओं और साइड इफेक्ट्स से थक चुकी है, तो वो प्रकृति की ओर लौट रही है। मैंने निसाती है वो कर दी है। और सबसे ज्यादा स्वीकृति जिस पद्धति को मिल रही है वह है आयुर्वेद। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ने आयुर्वेद को आधिकारिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। यूरोप, जापान, अमेरिका जैसे देशों की यूनिवर्सिटीज अब आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर रही हैं, जैसे दोषानुसार आहार, अभ्यंग मसाज और ऋतु के अनुसार खान पान। कई शोधों में पाया गया कि पारंपरिक भारतीय आहार, जिसमें जड़ी बूटियां, घी, बीज और मसाले शामिल होते हैं, सूजन को कम करते हैं, रक्त संचार बढ़ाते हैं और मांसपेशियां पुनर्स्थापित करते हैं। अलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी और तिल के तेल का उपयोग, जो भारतीय रसोई में सामान्य है, मांसपेशियों को मजबूत करने, ऐंठन कम करने और जोड़ों के दर्द में प्रभावी है। सोचने वाली बात यह है, जब दुनिया हमारे पूर्वजों की बुद्धि को अपनाने लगी है, तो क्या हम भारत में जन्मे लोग इस ज्ञान का लाभ ले रहे हैं? कभी कभी एक उबला अंडा, एक पका केला या बीजों की मुट्ठी हमें दवाओं से ज्यादा लाभ दे सकती है। सिर्फ इन 3 सरल खाद्य पदार्थों से, अंडा, केला और बीज, आप ऐंठन को रोक सकते हैं, पैरों की ताकत वापस ला सकते हैं और हर दिन बेहतर जीवन जी सकते हैं। उम्र कोई सीमा नहीं है। यहां तक कि 70-80 की उम्र के बाद भी अगर हम सही खाएं और ध्यान रखें, तो शरीर फिर से मजबूत बन सकता है। ऐंठन, दर्द या जकड़न को बुजुर्गों की समस्या मानकर सहन मत कीजिए। आप भी हकदार हैं बिना दर्द के नींद, आराम से चलना और आत्मविश्वास से जीना। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो नीचे कमेंट करें। हमें बताएं कि आप कहां से हैं और आपके पैरों की सेहत कैसी है। गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल, असम, पंजाब, भारत के किसी भी कोने से आपका अनुभव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप और आपके परिवार को हम स्वस्थ शरीर, शांत मन और सुखद जीवन की शुभकामनाएं देते हैं। और हाँ, अगले वीडियो में हम बताएंगे एक ऐसा खाद्य पदार्थ जो दिखने में साधारण है, लेकिन बुजुर्गों में मांसपेशियों की कमजोरी और जोड़ों के दर्द का छिपा हुआ कारण बन सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।